अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज का मौजू आप सब लोगों के लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको गारमेंट यानी कि जीन्स की पैंट के फिटिंग के मुतालिक कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो सके। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि न्यू अपडेटेड वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, जीन्स की पैंटें आप में से कोई ना कोई ज़रूर पहनता होगा। मुआशरे में जीन्स की पैंट की जो यूजेज है, जो इस्तेमाल है, वो काफ़ी ज़्यादा है। आप में से बहुत से लोग कोई ना कोई फिटिंग वाली पैंट जो है वो पसंद करते होंगे, यानी कोई ना कोई फिटिंग पैटर्न पसंद करते होंगे जिसके मुताबिक आप हमेशा मार्केट में तलाश में रहते हैं कि जोन सी आपको फिटिंग पसंद है, यानी जो आप ऑलरेडी पैंट इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से किसी एक पैंट की आपको फिटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आप कोशिश करते हैं कि मार्केट में जब भी आप जाएं कोई पैंट खरीदने के लिए तो आप उसी फिटिंग और उसी पैटर्न पे पैंट खरीदें या उसको चेक कर लें कि जब आप पहन रहे हैं तो उसकी वही फिटिंग है और वही कंफर्टेबल आपको फील हो रहा है। तो इस तरह की आप पैंट ढूंढते हैं, लेकिन अक्सर उसकी फिटिंग के नाम के बारे में आपको मालूम नहीं होता, यानी फिटिंग पैटर्न के बारे में आपको मालूम नहीं होता। तो बेसिक 4 किस्म के जो पैटर्न्स हैं, या उसको आप फिटिंग कह सकते हैं, तो उनके मुतालिक मैं आपसे बात करूंगा। तो जब भी आप मार्केट जाएं तो दुकानदार से आप मुतलका फिटिंग जो आपको पसंद है, जो पैटर्न आपको पसंद है, उसकी पैंट जो है वो कह कर ले कि मुझे फलां फिटिंग की पैंट जो है वो चाहिए। वैसे तो दोस्तों, वक्त के साथ साथ पैंटों में बहुत ज़्यादा बदलाव आए और फिटिंग में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, लेकिन उसमें फ्रंट राइजर का कम या ज़्यादा हो जाना, उसकी बेल्ट बॉटम बन जाना या स्ट्रेट लेग, तो इस तरह से और भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मैं आपको जस्ट फॉर फिटिंग के मुतालिक बताऊंगा ताकि आप किसी भी कंफ्यूजन से बाहर आ सकें और ज़्यादा फिटिंग और पैटर्न्स में उलझ ना जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले उन 4 फिटिंग के मुतालिक बात कर लेते हैं। सबसे पहले फिटिंग जो है उसको बोला जाता है स्ट्रेट लेग। उसके बाद दोस्तों दूसरी फिटिंग या पैटर्न को बोला जाता है स्लिम फिट। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे आती है नैरो बॉटम फिटिंग। उसके बाद दोस्तों सबसे आखिर में चौथी फिटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, उसको बोला जाता है स्किन फिटिंग। तो दोस्तों 4 फिटिंग्स के बारे में मैंने आपको 1 बाय 1 बताया है, लेकिन अब मैं आपको उसकी पिक्चर्स वगैरह भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो पैंट है ये है आपकी स्ट्रेट लेग। ये जो स्ट्रेट लेग है ये आपको थाई से लेकर बिल्कुल नीचे तक बॉटम तक एक ही जैसी होती है, खुली होती है। इसको स्ट्रेट लेग पैंट बोला जाता है। ठीक है नाजरीन। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताई है वो है स्लिम फिट। स्लिम फिट दोस्तों क्या होता है कि थाई से लेकर नी तक आपकी फिटिंग में आती है और नी से फिर बॉटम तक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है। तो वो बहुत ही डिसेंट और बहुत ही खूबसूरत पैटर्न कहलाती है। जब भी आप कभी मार्केट में पैंट खरीदने जाएं तो स्लिम फिट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा ताकि आपको एक ज़बरदस्त और बहुत ही डिसेंट पैंट जो है वो मिल सके। उसके बाद दोस्तों तीसरी पैंट के बारे में बात करते हैं, वो है नैरो बॉटम। नैरो बॉटम में आप जब भी पैंट लेंगे तो वो थोड़ी सी उस शख्स के लिए इरिटेटिंग होती है जो कि ऑफिशियल वर्क करता है। ये ज़्यादा लड़के वगैरह पहनते हैं, यानी कि टीन एजर्स वगैरह पहनते हैं जो कॉलेज वगैरह में जाते हैं या दोस्तों के साथ किसी आउटिंग पे जाते हैं। इस तरह की ड्रेसिंग में उसको ज़रा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दोस्तों इसके बाद आ जाती है स्किन फिटिंग, जो कि जिस्म के साथ पूरे तरीके से बैठ जाती है, मिल जाती है। तो वो एक स्ट्रेचेबल पैंट होती है, यानी कि स्ट्रेच फैब्रिक से बनी हुई एक पैंट होती है जिसको आप स्किन फिटिंग पैंट कह सकते हैं, क्योंकि कभी भी रिजिड पैंट के अंदर आप स्किन फिट नहीं बना सकते, और अगर आप बनाएंगे तो वो इंसानी बॉडी के लिए वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो सकती। तो जब भी आप स्किन फिटिंग पैंट का मुशाहिदा करेंगे, देखेंगे, आपके सामने से गुजरेगी या किसी भी शख्स ने पहनी होगी, तो वो थोड़ा सा आम रूटीन से आपको हटके एक फिटिंग लगेगी, क्योंकि वो काफ़ी चुस्त होती है और वो जिस्म के साथ चिपकी हुई होती है। तो वो ज़्यादातर लोग उसको प्रेफर तो नहीं करते, लेकिन उसका जो फैब्रिक है वो स्ट्रेची होता है, तो ऐसे लग रहा होता है कि जैसे वो बहुत ही टाइट है और वो इंसान उसमें जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो शख्स रिलैक्स ही होता है क्योंकि उसका जो फैब्रिक है वो बहुत ही स्ट्रेची होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है।
تو دوستوں میں نے آج آپ کو 4 فٹنگ کی پینٹس کے بارے میں بتانے کی کوشش کی ہے بیسک نالج کے طور پر، جس میں اسٹریٹ لیگ، سلم فٹ، نیرو باٹم اور پھر سکن فٹنگ کے بارے میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو میرے آنے والی نیو ویڈیو کے اپڈیٹس ملتے رہیں۔ تو دوستوں میں اب ملوں گا آپ سے اسی طرح کے ایک انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ میں ہوں فیضان، السلام علیکم۔